लखनऊ में योग शिक्षक डॉक्टर वी तिवारी आत्मा जी महाराज ने सूर्य नमस्कार और नमाज अदा करते हुए दोनों में समानताएं बताई और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जैसे नमाज अदा किया जाता है वैसे सूर्य नमस्कार करने से शरीर स्वस्थ रहता है। योग शिक्षक डॉक्टर वी तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने। हिंदुस्तान में हर एक चीज पे सियासत होती है, चाहे योग पे सियासत हो, चाहे किसी राजनीतिक जुमले पे सियासत हो। हम आपको बता दें कि योग दिवस पर कुछ दिन पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि योगा, सूर्य नमस्कार और नमाज दोनों की क्रिया एक ही है। दोनों में जितनी क्रियाएं होती है दोनों में स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा होता है। तो उन्होंने सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना कर दी और इसी बात पे प्रदेश में सियासत चालू हो गया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने इसके समर्थन में आके योगी जी के बात का समर्थन भी किया। हमारे साथ योग गुरु हैं डॉक्टर वी तिवारी, जिनको हम लोग आत्मा जी महाराज कहते हैं। आत्मा जी महाराज बहुत बड़े योगाचार्य हैं, यहाँ योगा कराते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो आदित्यनाथ ने जो तुलनात्मक अध्ययन की बात कही थी कि योगा में सूर्य नमस्कार और नमाज एक जैसी होती है, तो आइए इनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो आदित्यनाथ की बात कहाँ तक सही है। गुरुजी ये बताइए, सूर्य नमस्कार और नमाज क्या दोनों की क्रिया एक ही है? पहले तो सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों को मैं नमन करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में नमस्कार को ही, अभिवादन को ही बोलते हैं कि जो मनुष्य अभिवादन करता है उसकी आयु, उसका विद्या, उसका धन और उसकी यश कीर्ति बढ़ जाती है। तो अभिवादन करने से ही सब कुछ बढ़ जाता है। सूर्य नमस्कार करने से जो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि है वो अपने आप बढ़ने लगता है और हम सेहतमंद होते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि नमाज और सूर्य नमस्कार का तुलनात्मक अध्ययन यह है कि सूर्य नमस्कार करने से आपका मस्तिष्क, मन, बुद्धि सब संयम रह करके स्वस्थ सानंद रहता है। नमाज अदा जब करते हैं, हमारे बहुत भाई ऐसे हैं मौलवी लोग, वो हमसे मिलते रहते हैं, वो नमाज अदा करते हैं, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। जब वो सूर्य नमस्कार को देखते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं इसमें तो हमारे बहुत नमाज की क्रियाएं हैं। और वो जो क्रियाएं होती हैं नमाज की वो सूर्य नमस्कार में निहित है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में टोटल हम 12 क्रियाओं से लेकर के कार्य करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। नमाज में आप देखते हैं कि भाई लोग हाथ बांध करके खड़े रह करके बंदगी करते हैं। तो ये बंदगी करना, अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित करना, जब आप समर्पित कर देते हैं तो परमात्मा आपके हर कार्य को अपने आप पूरा करने लगते हैं। दूसरा इसमें आता है, आप सूर्य भगवान को नमस्कार करने के बाद सीधे दोनों हाथों को ऊपर करते हैं और ऊपर रख करके जितना भी आप आराम से उठा सकते हैं उतना उठाइए और उठा करके बोलते हैं ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः। और इसके बाद धीरे धीरे आप सूर्य भगवान को नमस्कार करने के लिए इसके बाद झुकते रहते हैं धीरे धीरे, और झुक करके पृथ्वी की तरफ जाते हैं और झुक करके पृथ्वी को प्रणाम करके फिर धीरे धीरे उठते हैं। इस तरह ये क्रियाएं करते करते, इस क्रियाओं का है 5 बार कम से कम करें और ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः करें। अब आप नमाज अदा में देखेंगे कि हमारे भाई यहाँ से हाथ बांधने के बाद धीरे धीरे वो झुकते हैं। झुकने के बाद अपने वो खुदा को याद करते हैं। खुदा को याद करने के बाद खुदा को समर्पित होते हैं। जिस खुदा को समर्पित होते हैं वो खुदा उनको प्रकाश देता है, उनके मन के अंधेरे को समाप्त करता है और उनका जीवन ज्योतिमय हो जाता है। जिस तरह सूर्य सारे संसार के अंधकार को समाप्त करते हैं, उसी तरह नमाज अदा करने के वाले भाइयों के मन से अंधकार, बुराइयां समाप्त होती हैं। इसीलिए कहा जाता है जो मुसलमान है उसका ईमान पक्का होता है। अपने ईमान को पक्का करने के लिए वो 5 समय का नमाज अदा करते हैं। और सूर्य नमस्कार हम सुबह प्रातः काल करते हैं। सुबह प्रातः काल सूर्य नमस्कार करने से फायदा ये होता है, सबसे बड़ा फायदा है कि एक स्वस्थ शरीर आपका हो जाता है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन हो जाता है। हम लोग कोई सियासी नहीं करते, हम लोग सबके अंदर प्रेम देखते हैं और जो प्रेम का ही संचार होता है उसी को परमात्मा मिलता है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं लव इज गॉड।
सियासी लोगों से मिलेंगे तो सियासी बात ही करेंगे, लेकिन किसी धार्मिक गुरु से मिलेंगे तो धर्म की बात करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि नमाज और सूर्य नमस्कार की क्रिया एक होती है, और उन्होंने दिखाया भी तो कैसे दोनों की समानांतर क्रिया एक होती है। खैर, हिंदुस्तान है तो सियासत होगा ही होगा। जेके 24/7 के लिए रजनीश पांडे, लखनऊ। इतनी मेहनत क्यों करते